नमस्कार, जय हिंद, जय जोहार, जय राजपूताना। आप सबका मैं डीपी शर्मा हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। आज जिस विषय पर मैं बातचीत कर रहा हूं वो एक ऐसा टॉपिक है जो काफी लंबे टाइम से जिसके लिए एक आदिवासी समुदाय संघर्ष कर रहा है। वह है इनका आदिवासी कोड। यानी हर किसी को एक धर्म मानने का कोड होता है। एक धर्म में इनको कोड दिया जाता है। जब आप कोई फॉर्म अप्लाई करते हो कि आप हिंदू हो, आप सिख हैं, आप मुस्लिम हैं, आप ईसाई है या अदर है। लेकिन एक ऐसा धर्म, एक ऐसा संप्रदाय, एक ऐसा संस्कृति वाला समुदाय जो सबसे प्राचीन माने जाते हैं, जो प्रकृति के पूजक माने जाते हैं, जो जल जंगल जमीन के रखवाले माने जाते हैं, उनके पास आज कोई धर्म कोड नहीं है। जबकि इस संसार में सबसे पहले जो संसार के आज भी प्राचीन कल्चर को जिंदा रखे हुए लोग हैं वो आदिवासी हैं। आपको एक बात का पता हो, हमारा साउथ इंडिया जिसे गोंडवाना लैंड का अवशेष माना जाता है, उसका नाम गोंडवाना लैंड इसलिए पड़ा था कि वहां पर गोंड नाम की एक जनजाति रहती थी, आदिम समुदाय था। उस वजह से इसको गोंडवाना लैंड बोला गया था। यानी सीधी सी बात कहूं मैं, आदिवासी धर्म या सरना धर्म जिसे आप लोग कहो तो एक ही बात है। अभी आपने देखा होगा, मैं आपको एक छोटी सी क्लिप सुनाता हूं, आप देखना। राजकुमार जी रोत हैं जो सांसद है आपके साउथ राजस्थान आदिवासी बाहुल्य के, वो एक छोटी सी उन्होंने मांग भी रखी है। काफी लंबे टाइम से वो संघर्ष भी इसके लिए, अपने आदिवासी समुदाय के लिए और अपनी इस कल्चर के लिए, संस्कृति के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। जरा सुनिए, मैं कुछ सेकंड आपको इनके शब्द सुनाता हूं। हम कहते हैं हमें किसी धर्म में नहीं रहना है, हमको आदिवासी है, आदिवासी रहने दिया जाए। हमें सत्ता नहीं चाहिए, हमें हमारा अस्तित्व बचाना है, हमारा स्वाभिमान बचाना है, हमारा जल जंगल जमीन बचाना है। और देखा गया देश के अंदर आदिवासी समुदाय जल जंगल जमीन की बात करता है तो उसको नक्सलवाद का ठप्पा दे दिया जाता है, उसको नक्सलवाद के नाम से मारा जाता है। छत्तीसगढ़ का बस्तर का इलाका हम देखते हैं। जैसा कि आप सबने देखा, राजकुमार जी रोत ने इस प्रकार से ये बताया कि किस प्रकार से वो लगातार संघर्ष कर रहे हैं और उनका जो आदिवासी समुदाय है लगातार एक मांग कर रहे हैं। मैं आप सबको बता दूं, सरना धर्म इस आदिवासी धर्म को कहा जाता है। और मेरे पीछे जो आप बैकग्राउंड में देख रहे हो, ये सब वो वीर योद्धा हैं जो इस आदिवासी समुदाय के हुए हैं। जैसे आपने महादंड नायक एकलव्य हुए, धरती आवा बिरसा मुंडा हुए, जन नायक तंट्या मामा हुए, यहां पर आपके रावोजी भांगरे हुए, इसके अलावा आपके वीरांगना झलकारी देवी जी हुए हैं, पुंजा भील हुए, दुर्गावती हुए, नाग्या कातकी हुए, इसके अलावा वेगड़ा भील हुए हैं, और आप भील राजा शिलपत हुए, खाजिया नायक हुए, वापूराव शेड माके हुए। ये वो वीर योद्धा है जिनकी वजह से ये आदिवासी समुदाय बड़े गर्व से कह सकते हैं कि ये हमारे आदिवासी समुदाय के, ये हमारे पूर्वज हैं और इन्होंने ही इस आदिवासी संस्कृति को, इनका परचम ऊपर रहने में पूरा योगदान रखा है। ये तो एक ट्रेलर है, ये तो एक ट्रेलर है इन वीरों की। फिल्म तो भी बाकी है, वो आपको फैक्ट फाइंडर ही लगातार दिखाएगा, चिंता मत कीजिए। अब मैं आपको थोड़ा सा इसके ऊपर आपको बताना चाहता हूं। सरना धर्म यानी आदिवासी समुदाय जिसको फॉलो करते हैं उसको सरना धर्म बोलते हैं। जल जंगल जमीन की रखवाली करने वालों को, प्रकृति से जुड़े रहने वालों को, प्रकृति की पूजा करने वालों को सरना धर्म या आदिवासी धर्म के कहा जाता है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की मैं बातचीत करता हूं तो सन 1871 में सबसे पहली बार 1872 में पहली बार जब जनगणना का कार्यक्रम शुरू होता है, लॉर्ड मेयो के काल में जब प्लाउडेन ने करवाया था, तो उस टाइम से लेकर 1951 तक लगातार आदिवासियों की जनगणना लगातार की गई है। यानी इनके पास एक उस टाइम गणना जब की गई है तो धर्म कोड भी तो था ना। 1961 के अंदर इसको हटा दिया गया, जनगणना भी नहीं करवाई गई है। 1961 के बाद में जनगणना भी इनकी आदिवासियों की हटा दी गई है। वर्तमान स्थिति यह है कि भारत का झारखंड राज्य है, राजस्थान राज्य है, एमपी है, गुजरात है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र है। ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर विशेष तौर पर आदिवासी आपको खूब मिलेंगे। हालांकि भारत के आप उत्तर के पंजाब, हरियाणा वगैरह को छोड़ दें तो यहां पर कम है। इसके अलावा जहां जहां पर आपको पहाड़ी इलाका मिलता है वहां पर आपको आदिवासी समुदाय के लोग मिलेंगे। जहां वन क्षेत्र ज्यादा है वहां पर आपको आदिवासी लोग खूब आपको मिलेंगे। तो झारखंड राज्य है, यहां के लोग भी लगातार इस प्रकार से मांग कर रहे, ये भी सरना धर्म यानी अपने धर्म कोड की मांग कर रहे। वर्तमान में अपने भारत के अंदर आपको पता 30 से ज्यादा
आज राजनीति के अंदर इनके लोग हैं, सांसद है या विधायक दल के लोग हैं, लेकिन वास्तव में ढंग से आवाज उठाने वाले यदि कोई इंसान है ना, वो एकमात्र हमारे राजस्थान के क्रांतिवीर, शूरवीर व्यक्ति मैं कह सकता हूं, जो आज इन आदिवासियों के अंदर यूं कह सकते हैं कि युग पुरुष के रूप में इन युवाओं के साथ, इन आदिवासी भाइयों के साथ इनकी आवाज बुलंद करके खड़े हुए हैं। साथ में उनका नाम राजकुमार रोत है, जो कहीं पर भी जाते हैं अपनी संस्कृति को, अपने कल्चर को नहीं भूलते हैं। चाहे वो संसद हो या कोई भी सदन हो, जाते हैं तो अपनी संस्कृति को सर्वप्रथम आगे रखते हैं। संवैधानिक प्रावधान की बात करता हूं, आर्टिकल 342 जो है वो ऐसा कहता है, भारतीय संविधान का आर्टिकल 342, उसके तहत 750 से ज्यादा अनुसूचित जनजातियों को मान्यता है। यानी पूरे भारत में 750 से ज्यादा अनुसूचित जनजातियों को मान्यता है कि भारत में जो अपने कल्चर को, अपनी संस्कृति को, अपने रीति रिवाज को फॉलो करते हैं। और आदिवासी जो जाने जाते हैं वो भाषा रिवाज ही इनकी सबसे अलग पहचान मानी जाती है। तो मैं आप सबको ये लगातार ये मांग कर रहे हैं और मैं भी चाहता हूं, क्योंकि ये एक समुदाय, जब एक भाषा इनकी पर्टिकुलर है, जब इनका एक कल्चर इनका पर्टिकुलर है और आदिम संस्कृति से जुड़े हुए हैं, वन प्रेमी हैं, प्रकृति को पूजते हैं, तो इनका भी एक कोड होना चाहिए। उनका कोड अलग से होना चाहिए, क्योंकि जितने भी लोग हैं, आप कोई भी रिलीजन को मानते हो, आप इस्लामिक पद्धतियां हैं, सनातन संस्कृति की पद्धतियां हैं, सिख संप्रदाय की पद्धतियां हैं, या मैं यूं कहूं क्रिश्चियन पद्धतियां हैं, उन सबसे डिफरेंट इनका कल्चर है और उन सबसे डिफरेंट ये इनकी पूजा पद्धतियां हैं। तो सीधी सी बात है, जब पद्धतियां अलग है तो भैया कोड तो इनको अलग से बनता है। मैं भी इस प्रकार की एक मांग रखता हूं कि इनके भी एक कोड होना चाहिए। वास्तव में मेरे भी आदिवासी भाई जो है बहुत सारे, देखो यहां पर ऐसा नहीं है, कई लोग सोचते हैं सर आप तो, आपका नाम तो डीपी शर्मा है। देखो मेरे आदिवासी भाई है, मैं एक वक्ता हूं और मैं एक टीचर हूं, एक शिक्षक होने के नाते मुझे सर्वहित की बात भी करनी पड़ती है, क्योंकि मेरे पास सर्व समाज के छात्र होते हैं। 36 कौम के बच्चे मेरे पास पढ़ते हैं, ब्राह्मण भी पढ़ते हैं, बनिया भी पढ़ते हैं, इस्लाम भी पढ़ते हैं, सिख भी पढ़ते हैं, आदिवासी भी बच्चे भी पढ़ते हैं। तो मैं सबके हक की बात करता हूं और एक टीचर के अंदर सबके हक की बात करने की बात होनी चाहिए। आप भी यदि आदिवासी हैं तो आपका कमेंट जय जोहार से भर जाना चाहिए। और आप इस आदिवासी कोड को लेकर आप क्या सोच रहे हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट एक जरूर मुझे कमेंट करके बताएंगे। और आपकी पता है एक बड़ी गजब की बात है, आपको उस व्यक्ति का साथ देना चाहिए। राजकुमार रोत जी का बहुत गजब प्रयास कर रहे हैं वो आदमी, आप देखिए किस प्रकार उन्होंने आवाज उठाई है। मैं आपके सामने एक वीडियो प्रस्तुत करता हूं, देखिए और उसके बाद कमेंट करो, आनंद आएगा। जय हिंद। हम कहते हैं हमें किसी धर्म में नहीं रहना है, हमको आदिवासी है, आदिवासी रहने दिया जाए। हमें सत्ता नहीं चाहिए, हमें हमारा अस्तित्व बचाना है, हमारा स्वाभिमान बचाना है, हमारा जल जंगल जमीन बचाना है। और देखा गया देश के अंदर आदिवासी समुदाय जल जंगल जमीन की बात करता है तो उसको नक्सलवाद का ठप्पा दे दिया जाता है, उसको नक्सलवाद के नाम से मारा जाता है। छत्तीसगढ़ का बस्तर का इलाका हम देखते हैं, 11 साल की बच्ची को मारा जाता है और कहा जाता है कि नक्सलाइट थी। 3-3, 4-4 साल के बच्चों को मारा जाता है, गर्भवती महिलाओं को मारा जाता है। आदिवासियों की, जब भी आदिवासी समुदाय अपने हक अधिकार की बात करता है तो उसको नक्सलवाद का ठप्पा लगाया जाता है। हमारे आदिवासी समुदाय को लेकर एक धर्म कोड की लंबे समय से मांग चल रही है कि आदिवासी समुदाय को अलग से धर्म कोड दिया जाए। आजादी से पहले 1871 से लगा के 1951 तक अलग जनगणना हुई है। आज आदिवासी समुदाय कोई ईसाई धर्म अपना रहा है, कोई हिंदू धर्म अपना रहा है, अलग अलग जगह बटा हुआ है। आदिवासियों की आइडेंटिटी, उनकी पहचान खत्म हो रही है। आदिवासी समुदाय अपनी पहचान बचाने को लड़ रहा है और लंबे समय से कह रहा है कि आदिवासियों की अलग से जनगणना कॉलम होना चाहिए, धर्म कोड होना चाहिए। देश का जब बजट आता है तो देश का युवा एक आस लगा के बैठता है कि इस बार कुछ अच्छा होगा। देश का गरीब, देश का आदिवासी, देश का एससी ये आस लगा के बैठता है कि कुछ अच्छा होगा। हमारे राजस्थान की बात करें, राजस्थान में डंका बजा रहे थे कि डबल इंजन की सरकार है, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन केंद्र का बजट देखा, राज्य का बजट देखा, कुछ नहीं हुआ। और पूरा देश का एसटी एससी आदिवासी समुदाय हो, युवा हो, सब ये लग रहा है कि डबल इंजन की सरकार की दावा करने वाली इस बार का जो बजट है वो कहीं न कहीं सिर्फ बिहार का, कहीं न कहीं आंध्र प्रदेश का और सरकार बचाने का बजट साबित हुआ है। और कहीं न कहीं ये जुमलेबाज का जो बजट आया है इस बार, देश की जनता देख रही है। मैं उस लोकसभा क्षेत्र से आता हूं, बांसवाड़ा। मैं बांसवाड़ा डूंगरपुर की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने मुझे चुन के भेजा। वहां पर
हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जिसकी कोई पहचान नहीं है, जिसका कोई नाम नहीं है, जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, ऐसे व्यक्ति को जिता के क्या करोगे। लेकिन बांसवाड़ा और डूंगरपुर की जनता ने ठान लिया था कि लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं। और ये राजतंत्र तय करने का किसी को ठेका नहीं है, लोकतंत्र है। जनता ने ठान लिया था कि इस बार राजकुमार रोज जाएगा। मैं आपके माध्यम से, पूरे सदन के माध्यम से मेरी जनता को धन्यवाद देना चाहूंगा। मोदी जी ने कहा था वहां के बड़े बुजुर्गों को कि घर घर जाके राम राम बोल देना और चुनाव जिताना। वहां के बड़े बुजुर्गों ने ठान लिया और कह दिया था, और मेरे माध्यम से और आपके माध्यम से संदेश पहुंचाया है उन तक। मुझे कहा था मोदी जी को कह देना कि देश के आदिवासियों को उजाड़ने का काम पिछले 10 सालों में हुआ है। देश के अंदर धर्म की राजनीति हुई है। देश में 15 लाख रुपए बेरोजगारों को नौकरी देंगे यूं करके 10 साल राज किया है। इस बार हम सबक सिखाएंगे। और उन्होंने मेरे माध्यम से मैसेज पहुंचाया है कि गुरु गोविंद की धरती है, मावजी महाराज की धरती है, संत सुरमाल महाराज की धरती है। मानगढ़ दाप में 1500 आदिवासी शहीद हुए थे। मोदी जी 2 बार आए, लेकिन मानगढ़ के लिए, आदिवासी समुदाय के लिए एक शब्द नहीं बोल के गए, कुछ नहीं करके गए। तो उन्होंने मैसेज पहुंचाया है कि आदिवासी समुदाय जाग गया है और अब वो आदिवासी समुदाय नहीं रहा जो बहका में आ जाएगा और वोट दे देगा। माननीय सभापति महोदय, जो वर्तमान स्थिति बनी है बजट के अंदर, मैंने देखा धातुओं का खनन को लेकर उद्योगपतियों को टैक्स में छूट दी गई। लेकिन ये खनन कहाँ हो रहा है? धरती पे हो रहा है, हमारे देश में हो रहा है, पहाड़ों में हो रहा है, जंगलों में हो रहा है, और वहां पर जीव जंतु रहता है और आदिवासी समुदाय भी रहता है। लेकिन आदिवासी के समय के आदिवासियों के लिए क्या प्रावधान किया गया? आदिवासी इलाके के अंदर देखा जाए, आदिवासी समुदाय बैठा हुआ है, उसको जमीन का पट्टा नहीं मिला हुआ आज तक, आजादी से पहले से बैठा हुआ है, लेकिन वो जमीन की बात करेगा। सभापति महोदय, यहाँ पर सत्ता को लेके होड़ मची रहती है, सत्ता पाने को लेके बोला जाता है। मैं जो कहना चाह रहा हूं, हमें सत्ता नहीं चाहिए, हमें हमारा अस्तित्व बचाना है, हमारा स्वाभिमान बचाना है, हमारा जल जंगल जमीन बचाना है। और देखा गया देश के अंदर आदिवासी समुदाय जल जंगल जमीन की बात करता है तो उसको नक्सलवाद का ठप्पा दे दिया जाता है, उसको नक्सलवाद के नाम से मारा जाता है। छत्तीसगढ़ का बस्तर का इलाका हम देखते हैं, 11 साल की बच्ची को मारा जाता है और कहा जाता है कि नक्सलाइट थी। 3-3, 4 साल के बच्चों को मारा जाता है, गर्भवती महिलाओं को मारा जाता है। आदिवासियों की, जब भी आदिवासी समुदाय अपने हक अधिकार की बात करता है तो उसको नक्सलाइट का ठप्पा लगाया जाता है। सभापति महोदय, आदिवासी समुदाय को या एससी समुदाय को फ्री की योजना, हम कहते हैं हमें फ्री की योजना मत दो, हमें हमारा हक दो, जल जंगल जमीन का मालिकाना हक दो। और संविधान के अंदर शेड्यूल 5 के अंदर, शेड्यूल 6 के अंदर जो रिजर्वेशन पॉलिसी लागू की है उसको धरातल पे लागू किया जाए। माननीय सभापति महोदय, मैंने देखा है भाजपा अलग अलग राज्यों में अलग अलग चीज कहते हैं, कई जगह कहती है बीफ खाओ, कई जगह मत खाओ। हमारे आदिवासी समुदाय को लेकर एक धर्म कोड की लंबे समय से मांग चल रही है कि आदिवासी समुदाय को अलग से धर्म कोड दिया जाए। आजादी से पहले 1871 से लगा के 1951 तक अलग जनगणना हुई है। आज आदिवासी समुदाय कोई ईसा धर्म अपना रहा है, कोई हिंदू धर्म अपना रहा है, अलग अलग जगह बटा हुआ है। आदिवासियों की आइडेंटिटी, उनकी पहचान खत्म हो रही है। आदिवासी समुदाय अपनी पहचान बचाने को लड़ रहा है और लंबे समय से कह रहा है कि आदिवासियों की अलग से जनगणना कॉलम होना चाहिए, धर्म कोड होना चाहिए। झारखंड के अंदर 11 नवंबर 2020 को झारखंड विधानसभा में प्रस्ताव पास हुआ अलग से आदिवासी धर्म कॉलम को लेके। वहां विपक्ष में भाजपा थी और भाजपा ने समर्थन दिया और कहा कि आदिवासी समुदाय धर्म व्यवस्थाओं में, भले हिंदू हो ईसाई, उसमें नहीं आता है, आदिवासियों की अलग परंपराएं रीति रिवाज है, उनको धर्म कोड जारी किया जाए। लेकिन राजस्थान में अलग तरीके से माहौल बनाया जाता है। हम कहते हैं हमें किसी धर्म में नहीं रहना है, हमको आदिवासी हैं, आदिवासी रहने दिया जाए। माननीय सभापति महोदय, लंबे समय से देखा गया है, कहते हैं वनवासी, कोई कहता है कुछ और। हम कहते हैं हमारी जो आइडेंटिटी है, हमारा जो देखा गया है कई बार कि जो व्यवस्था बनी है उस व्यवस्था के अंदर हम कई बार कहते हैं हमें कुछ मत दो एजुकेशन को लेकर। नई शिक्षा नीति, मुझे लग रहा है अभी घंटी बज